सभी आदमी को प्रणाम। आज का विषय है इजराइल पर हमास द्वारा आतंकी हमला। इस विषय का चर्चा करने से पहले इजराइल पर अटैक, न्यूज चैनल बहुत सारी बात बता चुका है, या बहुत सारे लोग विश्लेषक लोग बहुत चीज़ बता दिए हैं, लेकिन ये हमला जो हुआ इसमें किसका हाथ हो सकता है? तो इसका जो है पटकथा G20 का जो बैठक हुआ था, G20 के बैठक से ही इसका कहानी शुरू हो गया। और चाइना बुरी तरह से G20 के बैठक में फेलियर हुआ। जो आईमेक कॉरिडोर जो बनना था, जिससे सऊदी अरब, यूएई, इजराइल, यूरोप और भारत का एक नया रूट मिलता, जिससे जो मिस्र के आसपास जो रूट है, नहर जो क्या बोलता है उसको, उसमें जो भीड़ लगती थी उससे भी निजात मिलता। दूसरा फायदा होता कि इससे रेवेन्यू का फायदा था सऊदी अरब, यूएई को, इजराइल को, जॉर्डन को फायदा था। यूरोप नज़दीक हो जाता भारत से, भारत के भी आसपास सभी देशों के लिए बेनिफिटेड था। तीसरा था फायदा कि हमास और फिलिस्तीन का मुद्दा दब जाता, मतलब सऊदी अरब, यूएई, इजराइल, अमेरिका, सब सारे लोग नज़दीक आ रहे थे और चाइना अलग थलग पड़ रहा था। चूंकि एक नया रूट होने से चाइना बिल्कुल मतलब साइड हो जा रहा था। तो ये जो हमला हुआ है, हालांकि हमास तो प्रयास करता ही है, वो अपना तैयारी सब दिन करता है, लेकिन चीन के इशारों पर ईरान के द्वारा G20 के बाद ये हमला कराया गया। क्योंकि सऊदी अरब मजबूत हो रहा था, यूएई मजबूत हो रहा था, तो इजराइल मजबूत हो रहा था और फिलिस्तीनी का मुद्दा दब रहा था, इसलिए ये हमला कराया गया। और इससे भारत को भी बेनिफिट था और चाइना को, भारत को भी दबाना था। तो कहीं ना कहीं चाइना का इशारा है और ईरान तो इसमें है। अब आते हैं कि गुनहगार कौन है। ये जो फिलिस्तीन का मुद्दा है और इजराइल का मुद्दा है, दोषी यूनाइटेड नेशन है, दोषी ब्रिटिश है, या दोषी इजराइल है, या फिलिस्तीन है? कौन आदमी इसमें दोषी है? ऐसा बात हमको किसी भी न्यूज चैनल से नहीं, लोग गोल गोल बोल रहे हैं, या बहुत सारा बात कोई कह रहा है इजराइल का गलती है, कोई फिलिस्तीन का गलती है, कोई ब्रिटिश लोगों का गलती है, अंग्रेज का गलती है, कोई कहता है यूनाइटेड नेशन गलत फैसला दिया, कुछ सब कुछ कह रहा है लोग। लेकिन वास्तव में सत्य बात क्या है, और सत्य बात को भी प्रमाणित करना पड़ता है। सत्य बात ये है, हालांकि कुछ देश को अभी बुरा लगेगा, हम अभी के परिस्थिति में नहीं कर रहे हैं, अभी बहुत से देश हमारे मित्र हैं, लेकिन इसका असली गुनहगार जो है 57 देश जो है मुस्लिम, ये फिलिस्तीन को बर्बाद करने का असली गुनहगार 57 देश मुस्लिम है, चाहे ओआईसी है, जो भी कहिए। अब हम ये बात को सिद्ध कैसे करेंगे? अब आते हैं, बहुत पुराना बात हम एक दो लाइन में बोल देते हैं। बहुत 4000 साल पहले इजराइल रहता था, हजारों 2000 साल तक वहाँ रहा, उसके राजा लोग आया, हारे, मुसलमान लोग अटैक किया, इजराइल लोग भाग गए, ये सब तो सब सुन चुके हैं। इजराइल का वहाँ, यहूदियों का वहाँ धार्मिक स्थल है, यहूदी वहाँ रहते थे, ये सब बात भी सुन चुके हैं। जब 20वीं शताब्दी में इजराइल के 1,50,000 लोग रहते थे, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ, उसके बाद से इजराइल के यहूदी जो है वहाँ बसना शुरू किए। 2 लाख 4 लाख बसे। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, उसके बाद
अच्छा खासा माइग्रेशन हुआ वहाँ पर। तो ये माइग्रेशन कैसे हुआ? लोग बोलते हैं कि भाई फिलिस्तीन का देश था, फिलिस्तीन देश है और फिलिस्तीन में बाहरी लोग यहूदी आ गए। भाई फिलिस्तीन देश कैसे था? वो देश तो ब्रिटिश का था, ब्रिटिश उसके अंदर में फिलिस्तीन था और वहाँ इजराइल के लोग भी रह रहे थे, चाहे 10 साल 20 साल 40 साल से रह रहे हैं। हम 2000-3000 साल बाद की इतिहास को नहीं बता रहे हैं। गलती या सही, वेलफॉर्म डिक्लेरेशन ब्रिटिश द्वारा लाया गया कि हम जो है इसको 2 देश बनाएंगे, इजराइल को भी एक देश दे देंगे, यहूदी को भी, और मुसलमान को भी एक फिलिस्तीन दे देंगे। उसको फिलिस्तीन ने ठुकरा दिया। ब्रिटिश लोग सभी देश को छोड़ के जाना चाहते थे। इस वजह से उस मामले को यूनाइटेड नेशन में, यूएन में दे दिया गया। यूनाइटेड नेशन ने अब देखिए क्या फैसला किया। यूनाइटेड नेशन 44% हिस्सा इजराइल को दिया, 48% हिस्सा फिलिस्तीन को दिया और 8% हिस्सा अपने पास रखा, जहां मतलब वो कौन बैंक है और तीनों धर्म का जो मस्जिद है, अलास्का मस्जिद की क्या कहा जाता है, और यहूदी लोगों का, ईसाई लोगों का धर्म स्थल है, वो 8% हिस्सा यूनाइटेड नेशन ने अपने पास रखा। इजराइल देश बन गया। इजराइल ने स्वीकार किया कि हाँ भाई ठीक है, हमको 44% हिस्सा इजराइल बन गया। बनने के बाद ये मुस्लिम कंट्री तमाम इस बात को एक्सेप्ट नहीं किए कि भाई इजराइल जो ये 44% हिस्सा में बना है इसे हम स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन उसी जगह पर उसी ब्रिटिश ने, यहां यूनाइटेड नेशन ने कहा, लेकिन उसी जगह पर ब्रिटिश ने 2 नेशन थ्योरी अपने पार्लियामेंट से पास करके भारत में 2 हिस्सों में बांट दिया, भारत पाकिस्तान को। उस पाकिस्तान को सारे मुस्लिम देश ने स्वीकार किया और अपने राजनयिक बहाल कर दिए और देश के रूप में मान्यता दी पाकिस्तान को। लेकिन उसी में, चाहे वो थोड़ा गलत भी हो या सही, हम बहुत ज्यादा इस पर नहीं जा रहे हैं, लेकिन ये फैसला यदि 44% पर इजराइल के यूनाइटेड नेशन ने दिया था और इजराइल अपना आजाद हुआ था, इस बात को वहां पर नहीं माने। नहीं मानने का मतलब अब समझिए, नहीं माने मतलब हम इजराइल को देश बनने नहीं देंगे, इसका सीधा मतलब ये निकलता है। हमको घुमा फिरा के बोलने नहीं आता, घुमा फिरा के किसी पद पर या वरिष्ठ जो प्रधानमंत्री हैं, किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष हैं, वो लोग बोल सकते हैं, हम लोग तो आम जनता है। तो दिल में था, फिलिस्तीन भी नहीं माना कि हम इजराइल को खत्म करेंगे, इजराइल को एक देश के रूप में मान्यता नहीं देंगे। तुरंत अरब देश में कुछ देश आक्रमण कर दिए फिलिस्तीन में। आक्रमण किस लिए किए थे? क्या वहां जलसा करने के लिए इजराइल पर? क्या वहां सत्यनारायण भगवान का कथा करने के लिए इजराइल पर आक्रमण किए थे? इसलिए आक्रमण किए थे कि जो 44% हिस्से में इजराइल बना हुआ है, इसको नहीं भगा देंगे, यहूदी को मारेंगे या वहां जैसे रहना हो रहेगा और इजराइल समाप्त हो जाएगा। अटैक किए इजराइल पर और इजराइल पर अटैक करने के बाद इजराइल जीत गया और बड़ा हो गया इजराइल और फिलिस्तीन का क्षेत्र कैप्चर हुआ। अब यहां मंशा देखिए, 17 साल तक फिर लड़ाई नहीं हुआ। वहां तक भी यदि स्वीकार कर लिया जाता तो फिलिस्तीन में लगभग 40% हिस्सा, 38% हिस्सा में फिलिस्तीन देश बन जाता। सबक नहीं मिला पहला बार। दूसरा बार जो 1967 में जो युद्ध हुआ, जो जिसमें 7 देश लगभग बैकअप जो है सभी देशों का था, अभी तक कोई भी मुस्लिम देश इजराइल को नहीं मान रहा। मतलब हम तैयारी करेंगे, सेना जुटाएंगे और इजराइल को समाप्त कर देंगे। और यदि 1948 वाला युद्ध इजराइल हार गया होता, तब क्या होता? रीटेक।
अगर 1948 में इजराइल उस युद्ध को हार गया होता तब क्या होता? रीटेक। अगर इजराइल उस युद्ध में हार गया होता तब क्या होता? 1967 में फिर 6-7 देश हमला करते हैं चारों तरफ से घेर करके। 6 दिन 7 दिन जो भी युद्ध चला, युद्ध चलने के बाद उसमें फिर इजराइल और क्षेत्र को कैप्चर कर लिया। उस युद्ध में भी यदि इजराइल हार जाता तो क्या होता? रीटेक। यदि उस युद्ध में इजराइल हार जाता और मुस्लिम कंट्री जीत जाता, फिलिस्तीन जीत जाता, तो क्या होता? रीटेक। अगर इजराइल उस युद्ध में 1967 में हार जाता और सारे मुस्लिम कंट्री और फिलिस्तीन जीत जाता तो क्या होता? इजराइल खत्म, इजराइल से पलायन शुरू। तो आप लड़ रहे हैं किसी को मिटाने के लिए और वो लड़ रहा है अपने आप को बचाने के लिए। वो जो आदमी पीछे उस युद्ध में इजराइल हार हो गया होता तो समाप्त हो जाता। अभी जो है आज लगभग 6-7 दिन हो गया हम देख रहे हैं वीडियो, हमास द्वारा, हमास एक अलग है, फिलिस्तीन नहीं है। हमास एक अपना सारा चीज, अपना एयरफोर्स, अपना सब चीज रखे हुए है। वो फिलिस्तीन का समर्थन नहीं करता, एक आतंकी संगठन है। हमास अटैक किया, 2000 आदमी मारे गए। लेकिन भारत में और पूरी दुनिया में कई लोग जो है वो लोग चुप थे। भारत ने प्रधानमंत्री का धन्यवाद देंगे कि स्ट्रांगली सपोर्ट टू इजराइल, और ऐसा करना भी चाहिए। अमेरिका को भी धन्यवाद देंगे, या वो जो भी देश इसका समर्थन किए सभी आदमी को धन्यवाद। लेकिन तब तक भारत में लोग कुछ लोग जो आज रैली निकाल रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं फिलिस्तीन अति हमास के समर्थन में, फिलिस्तीन तो का तो मामला है नहीं, अब शुरू हुए हैं। इसलिए कि जो मरना था 2000-3000 आदमी, महिला, बच्चा, जो भी मरना था, जैसे मरना था, जो गंजन हुआ, सब तक लोग चैनल पर देख चुके हैं। अब बारी किसकी है? अब इजराइल की बारी है। अब सारा ये टुकड़े टुकड़े वाला आदमी जो है, ये अब जो है भारत में कुछ न्यूज चैनल भी है, अब रोने का समय शुरू हो गया है कि भाई अब हमास का जो है बच्चा मर रहा है, महिला मर रहा है। तो आप भविष्यवाणी जान लीजिए, 1 लाख लोग मरने वाले हैं। आप लोग तैयार रहिए, कुछ खाना पीना खा करके, न्यूज चैनल वाले भी, विश्व के जितने भी लोग हैं, 1 लाख लोग मरने वाले हैं। इजराइल का भी 3000 मरा है, 4-5 हजार इजराइल का भी मरेगा। गाजा पट्टी नहीं रहेगा। अब रही बात कि अमेरिका क्यों आया। अमेरिका को अपना फ्लीट जो भेजा है, एयरक्राफ्ट कैरियर एक, तो हम अमेरिका को धन्यवाद देते हैं इसके लिए। और अमेरिका इसलिए आया इजराइल को बचाने के लिए नहीं। 10 करोड़ लोग को बचाने के लिए अमेरिका यहाँ पर आया है। इसलिए कि अमेरिका जानता था कि 3000-2000 इजरायली मरे हैं। एक इजरायली मरता है तो वहाँ चूंकि 90 लाख आबादी है तो उसके लिए महत्वपूर्ण है एक आदमी। एक इजरायली मरता है तो इजराइल को कितना तकलीफ होता है। यहाँ तो 3000 बच्चा महिला मरा है तो इजराइल का रिएक्शन क्या होगा। अमेरिका इस बात को जान गया था। अमेरिका जानता था कि ये युद्ध महीनों चलेगा, लंबा चलेगा, और इस युद्ध में हजारों लाखों आदमी भी मारे जा सकते हैं। जैसे जैसे अब जान गया अमेरिका कि जैसे जैसे दिन बीतेगा वैसे वैसे सारे देश जो है, लगभग मुस्लिम लोग जो है, जो फिलिस्तीन के समर्थन में है,
सारे देश यूनाइट होंगे, बयानबाजी करेंगे, जनता का उन पर दबाव आएगा। अमेरिका नहीं होता तब, और जैसे लेबनान हमला किया, सीरिया हमला किया, वैसे शुरू हो जाता है एक एक देश जो है हमला करना इजराइल पर। और यदि 10 देश 15 देश ईरान भी उसमें कूद जाता तो इजराइल के लिए संकट अभी होता, क्योंकि इजराइल का क्षेत्रफल बहुत कम है। और उस परिस्थिति में इजराइल अपना अंतिम शस्त्र चला देता। वो अंतिम शस्त्र न चलाए उसके लिए अमेरिका का फ्लीट इजराइल में आया है। तो हम समझते हैं कितना मिनट हुआ? 5, उधर 11 मिनट। ठीक है, वीडियो लंबा हो गया। हम स्ट्रांगली सपोर्ट टू इजराइल, इजराइल का समर्थन करते हैं। और हम जो गाजा पट्टी के लोग हैं उनसे ये कहना चाहते हैं कि आप लोग यदि चाहते हैं कि आपके परिवार बच्चा को कुछ न हो, तो आप लोग वहाँ से जो टाइम दिया है, और इजराइल से भी कहेंगे कि उस समय समय पर जो है रूट अपना क्लियर कर दे, एक पैसेज बना दे जहाँ से वहाँ के नागरिक निकल जाए। लेकिन जो 10-12 लाख नागरिक हैं, ये लोग भी कम गुनहगार नहीं हैं। मौन समर्थन हमास के साथ है। और ये भी एक अपराध है कि यदि आप मौन रहते हैं, जो गलत को गलत नहीं बोल करके मौन रहते हैं, आप अपने क्षेत्र में किसी भी आदमी ने 10-12 लाख में कोई आदमी आपको तो नहीं बोला करके, इजराइल को खबर भी नहीं किया कि इस तरह का हमला होने वाला है। यदि बता देता तो इजराइल तैयार होता, तो हमला नहीं होता, तो आज ये परिस्थिति नहीं आती। कई न्यूज चैनल अभी जो है वहाँ बच्चा दिखाएंगे। हमारे एक न्यूज चैनल है रवीश कुमार, उनको तो हम बर्बरिक कहते हैं। महाभारत में कृष्ण जी जो है, महाभारत होने से पहले बर्बरिक का गर्दन सुदर्शन चक्र से काट दिए थे, गाछ पर जो है रख दिए थे बांध करके, कि तुम जो है यही ड्यूटी है कि तुम 9 दिन जो युद्ध चलेगा महाभारत का 18 दिन, उसमें तुम बैठ करके सिर्फ देखते रहना, कुछ करना नहीं। रवीश कुमार जी रोते हैं हमास से, अब फिलिस्तीन का क्या होगा। अरे भाई कुछ नहीं होगा। आप यदि हैं तो आप चले जाइए बचाने के लिए वहां हमास को। आप रोना, आप तो कभी नहीं रोए यूक्रेन के लिए। यूक्रेन में अभी जितना आदमी मरा है, लगभग 4000 आदमी दोनों तरफ से, 5000 आदमी मरा है। यूक्रेन में लगभग 70,000 आदमी ये रसिया से लेकर के यूक्रेन से लेकर मारा गया। लेकिन कहीं कोई हंगामा नहीं, कहीं कोई रैली नहीं, कहीं मानवाधिकार नहीं, कहीं कुछ नहीं। यहाँ है का कि हमारे धर्म के लोग मारे जा रहे हैं। और यही सोच जो है आज ये स्थिति पर पहुंचा दिया। यदि इजराइल गलत है तो पाकिस्तान का बनना भी गलत है। वही ब्रिटिश जो है, अंग्रेज पाकिस्तान को भी बनाया था धर्म के आधार पर, और उसको मान्यता पूरे वर्ल्ड दिया। भारत भी मान्यता दिया। भारत ने कभी नहीं कहा कि पाकिस्तान पर हम हमला करेंगे या पाकिस्तान को मिटा देंगे। भारत को जो भी लॉजिस्टिक सप्लाई है वो देना चाहिए। इजराइल को हर हाल में मदद करना चाहिए। इजराइल इस लड़ाई को जैसे हो इसको अंतिम तक पहुंचाए, और इसमें क्षमा का कोई महत्व नहीं है। और ये युद्ध बंद नहीं होना चाहिए। हम शांति का कोई अपील नहीं करना चाहते। युद्ध होना चाहिए। युद्ध होने का कारण भी है, युद्ध होना चाहिए, और इजराइल लड़ेगा भी। अब अगला वीडियो आएगा। कुछ लोग को रहेगा आप इस पर बना दिए, मणिपुर पर नहीं बनाया है। ठीक है, मणिपुर पर भी बना देंगे वीडियो। और एक वीडियो, दूसरा वीडियो जो आएगा वो हमारा जो है न्यूज चैनल, भारत का न्यूज चैनल
तीसरा वीडियो आएगा स्टीफेन हॉकिंस का दिया गया सिद्धांत जो बिग बैंग थ्योरी है वो गलत है। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।